नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास के बारे में, चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी चट्टानें पहले प्राप्त होती हैं और कौन सी उसके बाद प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से चट्टानों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो भूगर्भिक इतिहास कहलाएगा। भारत का भूगर्भिक इतिहास। चट्टानों का निर्माण। चट्टाने निर्माण के आधार पर चट्टाने मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक होती है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टाने। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टाने, आग्नेय शब्द आग से बना हुआ है और आग पृथ्वी के अंदर से निकलता है। पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है वही आग होता है और उसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो लावा निकलता है उस लावे से जो बनता है उसे उस चट्टान को आग्नेय चट्टाने कहते हैं। तो एक होती है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टाने और दूसरी होती है इन चट्टानों के द्वारा ही, यानी कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण या अपर्दन निक्षेपण से निर्मित चट्टाने। ये आग्नेय चट्टाने जो बनी है इन्हीं के टूटने फूटने से प्राप्त परत दर परत जब जमा होता है तो उनसे जो चट्टानें बनती हैं वो इस प्रकार में आएंगी। चट्टानों के बारे में देखने से थोड़ा सा एक चीज आपको, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं ये कालखंड के बारे में। चट्टानों को समझने के लिए इसे थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है कालखंड के बारे में। ये है आद्य महाकल्प। पहला आद्य महाकल्प। आद्य का मतलब होता है प्रारंभ। जो सबसे प्रारंभिक महाकल्प है उसे आद्य महाकल्प कहते हैं। इसे प्राक जैविक कहते हैं। प्राक जैविक 3 शब्दों से बना है, प्राक प्लस जीव प्लस इक। इक प्रत्यय है, जीव का मतलब समझते हैं और प्राक का मतलब पहले। तो प्राक जैविक का अर्थ हुआ जीवों की उत्पत्ति से पहले का काल का। जब जीव उत्पन्न नहीं हुए थे, यानी कि जीवों से उत्पत्ति से पहले का कार्यकाल प्राक जैविक कहलाता है। इसे ही आद्य महाकल्प कहते हैं। आद्य का मतलब प्रारंभ। इसमें आर्कियन क्रम आता है, आर्कियन पीरियड। ये 8 सौ मिलियन से 700 मिलियन पहले का कार्यकाल है, इतना पहले। इसके बाद है प्री पैलियोजोइक या उषा महाकल्प। उषा महाकल्प का मतलब, उषा कहते हैं, उषा का मतलब होता है सुबह, भोर। तो सुबह होने से पहले उषा का समय आता है, भोर का समय आता है, दिन होने से पहले। तो जब भोर हो जाता है, उषा हो जाता है, वहीं से दिन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से उषा महाकल्प है। तो उषा महाकल्प इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहीं से जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। इसी महाकल्प में जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई। इसे शक के आधार से प्री कैम्ब्रियन को बोलेंगे। प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन से पूर्व का मतलब, प्री मतलब पूर्व, पहले। तो प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन से पूर्व एक ही बात हुई। 700 मिलियन से 600 मिलियन वर्ष पहले का एक कार्यकाल है। उसके बाद है पैलियोजोइक महाकल्प, पूरा जीवी या प्राथमिक युग। प्राथमिक युग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। इसमें कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओसियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम, बहुत सारे कालखंड आते हैं। नेक्स्ट है मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प इसे द्वितीयक युग कहते हैं। द्वितीयक युग को कहते हैं क्योंकि इसी महाकल्प में, द्वितीयक मतलब दो, जो आए तो ऐसे महाकल्प हुए जो 2 जगह रह सकते थे। जो समुद्र में रहते थे वो अब समुद्र के बाहर और विचरण करने लगे, यानी कि ऐसे जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है जो समुद्र में भी रह सकते थे, पानी में भी और पानी के बाहर भी। जैसे रेप्टाइल्स, जैसे कछुआ, वो भी एक रेप्टाइल्स है, मगरमच्छ, मेढक, ये सब जीव जो हैं ऐसे जीव हैं जो समुद्र के बाहर रह सकते हैं, समुद्र में भी रह सकते हैं। तो ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई है, तथा कुछ ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो आसमान में रह सकते हैं, यानी कि आसमान में उड़ सकते हैं, यानी कि उड़ने वाले पक्षियों की उत्पत्ति भी इसी का महाकल्प में हुई है। इसलिए इसे द्वितीयक युग कहते हैं। इसमें ट्रियासिक, जुरासिक से क्रेटेशियस शब्द आते हैं, इसमें युग आते हैं। इसका कार्यकाल, कालखंड आप देख सकते हैं आगे। इसके बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, बस इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद है नवजीवी महाकल्प, सेनोजोइक, तृतीयक युग। ये नवजीवी महाकल्प क्यों है? क्यों नवजीवी का मतलब होता है नया जीवन। और नया जीवन क्यों का है? क्योंकि
मनुष्य जिस प्रजाति से उत्पन्न हुआ है, पुच्छ विहीन बंदर, बिना पूछ वाले बंदर, वो पुच्छ विहीन बंदर इसी कालखंड में उत्पन्न हुए थे। त्रेतैक महाकल्प या सेनोजोइक महाकल्प में ही उत्पन्न हुए थे। इसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये कुछ युग आते हैं। इसमें पुच्छ विहीन बंदर उत्पन्न हुए थे। और स्तनधारी, मनुष्य स्तनधारी है, स्तनधारी प्राणी है, तो स्तनधारियों की उत्पत्ति भी इसी कालखंड में हुई थी। उसके बाद नियोजोइक महाकल्प, चतुर्थक युग। मनुष्य का जो वर्तमान स्वरूप है, जो सभ्यता का स्वरूप है, इस सभ्यता में मनुष्य पल बढ़ रहा है, तो सभ्यता वाले वर्तमान स्वरूप इस युग में शुरुआत हुई थी, नियोजोइक चतुर्थक युग में। इसमें प्लास्टोसिन और प्लिस्टोसिन और होलोसिन आता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टाने। आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टाने। आद्य महाकल्प कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया, जो शुरुआत था। आद्य का मतलब प्रारंभ, प्रारंभ का कालखंड। इसमें आता है आर्कियन क्रम और धारावाड़ क्रम। आर्कियन क्रम और धारावाड़, ये आद्य महाकल्प का है, इसलिए इस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। पुराण महाकल्प या उषा महाकल्प, यहीं से जीव उत्पन्न होना प्रारंभ हो गए थे। इसमें आता है कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, दिल्ली क्रम, हिमाचल क्रम। उसके बाद है पुराजीवी या द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें। इसमें आएगा कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोरियन, कार्बोनिफेरस, गोंडवाना। और आर्य महाकल्प की चट्टानें आती हैं। ये तीन भागों में से आर्य महाकल्प की चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है, मध्यजीवी, नवजीवी और नूतन जीवी। मध्यजीवी, नवजीवी और नूतन जीवी। मध्यजीवी में आता है ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रेटेशियस और दक्कन ट्रैप। नवजीवी में इयोसीन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। प्लायोसिन को ही शिवालिक कहा जाता है। और नूतन जीवी में प्लेस्टोसिन और होलोसिन। इसमें से आपको याद कौन कौन से करना है, याद करना है आर्कियन, धारावाड़, कुडप्पा, विंध्यन, उसके बाद कैम्ब्रियन, गोंडवाना, इसमें दक्कन ट्रैप और शिवालिक, ये आपको याद करना है। आप ओवरव्यू इसका देख लिए, आगे आपको याद हो जाएगा अपने से। नेक्स्ट देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, क्योंकि ये चट्टानें सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, सबसे प्रारंभिक चट्टानें यही आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी पर सर्वाधिक है। पृथ्वी के 87% भूभाग पर इन आर्कियन क्रम की चट्टानों की ही उत्पत्ति मिलती है, क्योंकि यही सबसे पहले उत्पन्न हुई है और इन्हीं चट्टानों से ही सभी चट्टानें बनी है टूट फूट कर। इनका अत्यधिक रूपांतरण हो रहा है, इसका मौलिक का रूप नष्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी है। इन टूटने फूटने के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है और अन्य चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। बालक, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले है। और जब आर्कियन काल था, कालखंड था, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जब आर्कियन कालखंड था उस समय जीवों की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी, उस समय जीव नहीं थे। और जब जीव ही नहीं थे तो जीवाश्म कहाँ से मिलेगा, जीवों का अंश नहीं मिलेगा, तो इसमें जीवांश नहीं मिलता है। ये भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 पार्ट यानी कि लगभग 65 से 66% भाग ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही बना है। ये प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में इसके 3 प्रकार मिलते हैं, एक बंगाल निस, एक बुंदेलखंड निस और एक नीलगिरी निस। बंगाल निस, बंगाल के आसपास की जो चट्टानें हैं ये वाली, इन्हें बंगाल निस कहा जाता है। इसमें वेस्ट बंगाल, इसमें वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़ बोल दिए, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्र, ये क्षेत्र आते हैं इसमें बंगाल निस की चट्टानों में। नेक्स्ट बुंदेलखंड निस, बुंदेलखंड के आसपास की जो चट्टानें हैं उसे बुंदेलखंड निस कहा जाता है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, ये क्षेत्र आते हैं बुंदेलखंड निस में। और नीलगिरी निस, नीलगिरी के आसपास की चट्टानें नीलगिरी निस कहलाती हैं। ये चट्टानें नीलगिरी निस कहलाएंगे, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
केरला, ये सब क्षेत्र आते हैं नीलगिरी नीस में। खनिज संपदा का भंडार इसमें है। इसमें कौन कौन से खनिज संपदा मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं और सबसे पुरानी चट्टानें हैं तो इनका स्वरूप बहुत कठोर है, और इनका स्वरूप बहुत कठोर है तो इन चट्टानों में वे खनिज पदार्थ मिलेंगे जो बहुत कठोर होते हैं। यानी कि कठोर का मतलब उनकी डेंसिटी अधिक हो, जिनका घनत्व अधिक होता है, जैसे लोहा का घनत्व अधिक होता है, तांबा घनत्व होता है, मैंगनीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता का थोड़ा कम होता है, बाकी चांदी, सोना का सबका घनत्व अधिक होता है। जिसमें जिन पदार्थों की अधिक घनत्व होता है वो चट्टानें इसमें मिलती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में। एक और चीज बता दें, जब आर्कियन क्रम सबसे पहली चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव इसलिए है क्योंकि उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और जब जीवों की उत्पत्ति नहीं होती तो जीवांश नहीं मिलेंगे, और जीवांश नहीं मिलेंगे तो इसमें अकार्बनिक प्रकार का खनिज संपदा मिलेगा, कार्बनिक नहीं मिलेगा, यानी कार्बन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कार्बन जीवांश में जहां मिलते हैं वहीं से बनता है। तो जैसे लोहा, लोहा का सूत्र है Fe, तांबा टीन Sn, मैंगनीज Mn, इसी प्रकार से चांदी Au, ये गोल्ड होता है, सोना होता है Ag, चांदी। इसमें कहीं भी आपको कार्बन नहीं देखेगा, कहीं भी कार्बन नहीं देखेगा, यानी कि अकार्बनिक प्रकार के कठोर खनिज इसमें मिलते हैं जिनका घनत्व अधिक होता है। यह आर्कियन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही बनी है। उनके टूटने फूटने से, हवाओं के तोड़ने से, हवाओं द्वारा टूटने से, जल द्वारा, नदियों द्वारा टूटने से इत्यादि किसी प्रकार के आर्कियन चट्टानों के टूटने से ही ये धारवाड़ चट्टानें बनी है। आर्कियन की चट्टानों के नीचे पर से प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं ये। कोई भी चट्टान जब टूटेगी तो एक अचानक से पूरा टूट के और दूसरी चट्टान तो बनेगी नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टूटेगी, हवाओं द्वारा टूटेगी, थोड़ा सा नीचेपन होगा, वर्षा के द्वारा नीचेपन होगा इत्यादि, धूप के द्वारा नीचेपन होगा क्रैक पड़ के, तो थोड़ी थोड़ी टूटती हैं और थोड़ी थोड़ी टूट के कहीं जमा होंगी तो दबकर कठोर रूप धारण करेगी और चट्टान वहीं होगी। तो कठोर जब दबकर रूप धारण करेगी तो अचानक से सब तो आ नहीं जाएगी, धीरे धीरे तो आएगी, थोड़ी थोड़ी लेयर बाय लेयर बनेगी। जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आएगी तो एक के ऊपर एक परत चढ़ती जाएगी, तो इसी को कहते हैं परतदार, यानी कि परतों के रूप में या लेयर्ड। तो ये चट्टानें कैसी होंगी, परतदार होगी, परतदार चट्टानें होंगी, लेयर्ड। अरावली चट्टान, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। यह प्रायद्वीपीय तथा बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों भागों में पाई जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और ये बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बाकी तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जा रही है, बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जा रही हैं। तो प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्र में पाई जाती हैं। कर्नाटका के धारावाड़ ज्यादा, ये सब कर्नाटका के, कर्नाटक है और आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में ज्यादा ही पाई जाती है, पूरे कर्नाटक में कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो धारावाड़ क्षेत्र में, धारावाड़ एक जिला है वहां का, कर्नाटका के धारावाड़ क्षेत्र में ये चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं और इसलिए इन्हीं के नाम पर ही है, इनकी नाम धारावाड़ चट्टानें रखा गया है। बेल्लारी, शिवोगा, ये सब कर्नाटका के जिले हैं। तो इन क्षेत्रों में चट्टानें मिलती हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी और मदुरई के आसपास मिलती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्व मध्य में, मेघालय पठार पर, मेघालय पठार यहाँ पर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल रही है। मिकिर पहाड़ियों में, मिकिर और रिंगमा यहाँ पर जो है कि पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मेघालय पठार के नीचे, यानी कि असम में ही, असम के क्षेत्रों में। दिल्ली के अरावली में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली, अरावली पर दिल्ली तक यहाँ जाता है, तो ये अरावली में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, यहाँ हिमाचल प्रदेश आएगा, यहाँ भी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो इन सब क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। ये कौन सी, धारावाड़ क्रम की चट्टानें। ये अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम भी अलग अलग हैं, अलग अलग नामों से पाई जाती हैं, जानी जाती हैं। जैसे उत्तरी कर्नाटका से कावेरी तक, कर्नाटका ये देख रहे हैं, कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटका से दक्षिण कर्नाटका में यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, जब नदियां पढ़ेंगे देखेंगे। तो उत्तरी कर्नाटका से कावेरी नदी तक इसे धारावाड़ कहा जाता है। उसके बाद पूर्व मध्य दक्कन प्रदेशों में, जैसे नागपुर और जबलपुर, दक्कन प्रदेश जहाँ नागपुर जबलपुर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहाँ सासर श्रेणी कहा जाता है। तो सासर श्रेणी कहा जाता है,
मध्य प्रदेश में कहा जाता है, नागपुर जबलपुर क्षेत्र। बालाघाट और भटिंडा में, बालाघाट और भटिंडा इस क्षेत्र, इधर के क्षेत्र हैं पंजाब की ओर के, तो ये इन्हें चीली श्रेणी कहा जाता है। हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी, विशाखापत्तनम में कुदराइट श्रेणी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। गुजरात में चंपानेर श्रेणी, दिल्ली के निकट इसे अरावली श्रेणी कहा जाता है। हमने बताया अभी कि अरावली पर्वत इसी प्रकार की चट्टानों से बनी है। तो दिल्ली के निकट अरावली पर्वत गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली तक जाती है, राजस्थान होते हुए। तो दिल्ली के निकट अरावली से कहा जाता है। और असम के पठारी भाग में इसे शिलांग श्रेणी कहा जाता है। शिलांग, असम के पठारी भागों में, असम, ये आप देख रहे हैं, ये शिलांग श्रेणी, ये शिलांग श्रेणी देख रहे हैं आप। ये है मेघालय का कुछ क्षेत्र और असम का कुछ क्षेत्र मिला के इसमें शिलांग श्रेणी स्थित है। लद्दाख जाकर स्पीति घाटी में, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, इसे वरेल श्रेणी कहा जाता है। इसे कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में भी वरेल श्रेणी कहा जाता है। कुमायूं गढ़वाल उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन और धारावाड़ दोनों आद्य महाकल्प से संबंधित है। पीछे स्लाइड में हमने देखा आर्कियन और धारावाड़ दोनों आद्य महाकल्प से संबंधित है। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो आर्कियन क्रम में भी कोई जीवांश नहीं मिलते हैं, तो धारावाड़ क्रम में भी कोई जीवांश नहीं मिलते हैं। और जीवांश नहीं मिलते हैं तो इसलिए जो खनिज बनता है अकार्बनिक प्रकार का बनता है, कार्बन उसमें नहीं मिलते हैं। तो इसमें धात्विक खनिज बनते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम इत्यादि। वही चीज जो आर्कियन क्रम के चट्टानों में मिलते हैं उसे लगभग वही यहाँ पर भी मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।